नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के अपने चैनल तथागत आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद पर आधारित है। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद उत्तर भारत में शोषितों वंचितों की क्रांति के अग्रदूत थे। बाबू जगदेव प्रसाद का जन्म 2 फरवरी 1922 को बोध गया के पास कुरहारी जहानाबाद बिहार में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रयाग नारायण कुशवाहा सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। उनकी माता रासकली धार्मिक प्रवृत्ति की गृहिणी थी। जगदेव प्रसाद ने जहानाबाद से हाई स्कूल तो ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन पटना विश्वविद्यालय से किया था। वे बचपन से ही हाजिर जवाब और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे। उनके बचपन के अनेक ऐसे किस्से प्रचलित हैं जिनमें उन्होंने जैसे को तैसा की नीति पर चलते हुए तुरंत फैसला किया, जैसे कि सहपाठियों द्वारा उनके साफ कपड़ों का मजाक उड़ाने पर उन्होंने उनके आंखों में धूल झोंक दी, तो बेवजह पीटने वाले मास्टर को उन्होंने उस वक्त जोरदार तमाचा जड़ा जब वह मास्टर क्लास में सो रहा था। इसी प्रकार पंचकठिया प्रणाली का अंत उन्होंने महावतों को जगह जगह भीड़ से पिटवा कर करवाया था। इस प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमींदार के हाथियों के लिए 5 गट्ठर चारा देना होता था। जब उनके पिता लंबी बीमारी से गुजर गए तो गांव के पुरोहित ने जगदेव से कहा कि तुमने जब से खेतीबाड़ी छोड़कर पढ़ना लिखना शुरू किया है तब से भगवान तुमसे रुष्ट हैं। भगवान के श्राप ने तुमसे तुम्हारे पिता को छीन लिया है। इतना सुनते ही जगदेव ने घर के सारे देवी देवता उठाकर पिता की अर्थी पर रख दिए और उनका तर्पण अपने पिता की चिता के साथ ही कर दिया। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जब जगदेव प्रसाद बिहार सिविल सेवा के इंटरव्यू में बोर्ड के सवालों का जवाब दे रहे थे तब एक सदस्य ने उनसे कहा कि तुम्हारी जाति का पेशा अपने खेतों में तरकारी और धान उगाना है, जाकर वही उगाओ। इस पर गुस्से में जगदेव ने वहीं पर अपनी सारी शैक्षणिक डिग्रियां फाड़ दी। शांतिलाल अपनी पुस्तक बिहार के लेनिन में लिखते हैं कि जगदेव ने इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य से सहज भाव से कहा कि आपके आगे रखी तख्ती के मुताबिक आप ब्राह्मण हैं, तो जाकर किसी मंदिर में घंटा बजाइए और लोगों से मिलने वाली भीख पर जीवन बसर करिए। आपको यह पद शोभा नहीं देता। जगदेव के राजनीतिक गुरु चंद्रदेव प्रसाद वर्मा थे, जिन्होंने उन्हें विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और विचारकों का अध्ययन करने और उन्हें समझने में मदद की। अब उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया था। अंततः वे राजनीति में आ ही गए। वे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए और उसके पत्र जनता का संपादन उन्होंने ही किया था। 1955 में वे हैदराबाद स्थानांतरित हो गए, जहां उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका नागरिक और हिंदी साप्ताहिक पत्रिका उदय का संपादन किया। उनके क्रांतिकारी और समतामूलक विचारों ने दोनों ही पत्रिकाओं के पाठकों को लाखों की संख्या में पहुंचा दिया। बिहार लौटकर जगदेव ने लोहिया के साथ मिलकर सोशलिस्ट पार्टी के ढांचे को मजबूत किया और समाजवादी विचारधारा का स्वदेशीकरण किया। उधर जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति को छोड़कर विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़ गए। नरेंद्र पाठक अपनी पुस्तक कर्पूरी ठाकुर और समाजवादी में लिखते हैं कि जेपी एक धोखेबाज क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अगड़ी जातियों के समाजवादियों के हितों की सेवा की थी। और साथ ही कर्पूरी ठाकुर ने भी विनोबा भावे के भू आंदोलन की बड़ी आलोचना की और उन्हें हवाई महात्मा बताया,
क्योंकि हृदय परिवर्तन के बाद जमींदारों ने गरीबों को जो जमीनें दान की थी वो बंजर थी। जब किसानों ने मेहनत कर उसे उपजाऊ बना लिया तो जमींदारों ने जमीन पर दावा ठोक दिया और मारपीट कर जबरन गरीब किसानों से भूमि को छीन लिया। 1967 में जगदेव बाबू ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से कुर्था विधानसभा का चुनाव लड़ा और भारी मतों से उसे जीत लिया। उनके अथक प्रयासों से पहली बार बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जिसमें महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री बने। राम मनोहर लोहिया के साथ मतभेदों के बाद प्रसाद ने कहा, कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला, अब ऐसा नहीं चलेगा। 25 अगस्त 1967 को जगदेव ने शोषित दल की स्थापना की। वे मार्टिन लूथर किंग जूनियर तथा जॉन रस्किन की सोशल इकोनॉमी से बहुत प्रभावित थे। वहीं ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने उन्हें सामाजिक विसंगतियों से लड़ने की प्रेरणा दी। साथ ही जातिगत वर्चस्व को तोड़ने की प्रेरणा उन्हें डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार से प्राप्त हुई थी। उन्होंने 31 विधायकों के साथ कांग्रेस के समर्थन से बिहार में सतीश प्रसाद और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को मुख्यमंत्री बनाया। यहीं से बिहार में पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्रियों के बनने का प्रचलन शुरू हुआ। बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार नीतीश कुमार या फिर उत्तर भारत के अन्य ओबीसी नेता जगदेव बाबू द्वारा बोई गई फसल को अब तक काट रहे हैं। जगदेव कहते थे, जो लड़ाई मैंने शुरू की है वह अगले 100 साल तक चलेगी। पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल में रहेगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तकलीफ की बात यह है कि वह खुद ही अपनी बात की जिंदा मिसाल बन गए। 5 सितंबर के दिन अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर 1974 को जगदेव बाबू कुर्था में अपने हजारों समर्थकों के हुजूम के साथ शोषित समाज का नेतृत्व कर रहे थे। उस वक्त मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। आगे बढ़ते सत्याग्रहियों पर कुर्था के डीएसपी ने गोलियां चला दी। एक गोली जगदेव प्रसाद के गले में लगी। उन्हें हॉस्पिटल की जगह घसीटकर थाने ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके परिवार का आरोप था कि सत्ता में बैठे एक मंत्री ने सुनियोजित ढंग से उनकी हत्या करवाई है। अपुष्ट सूत्र इस मंत्री का नाम इंदिरा गांधी बताते हैं। सत्ता के इशारों पर नाचती पुलिस ने भी उनकी लाश को ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश की, पर जनता के भारी दबाव के आगे 6 सितंबर को उनका शव परिवार को सौंप दिया गया। उनकी शव यात्रा में देश भर से लाखों लोग शामिल हुए। जगदेव जी के समर्थन और सहयोग से कई लोग मुख्यमंत्री बन चुके थे। वे खुद भी कई सरकारों में मंत्री के पद पर रह चुके थे। उनकी हत्या ने पूरे देश के सियासी जगत में भूचाल ला दिया था। जहानाबाद की सभा में उन्होंने नारा दिया था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। वहीं फरहाना कलाम ने अपनी पुस्तक लेनिन वेट्स रैप्ड इन प्लास्टिक में लिखा है कि अपने जीवन काल में ही बिहार के लेनिन कहे जाने के अलावा प्रसाद ने राजनीतिक रूप से कट्टरपंथी नारा अब की साल के भादों में गोरी उंगली कादों में गढ़ा था, जिसका तात्पर्य है कि सामान्य वर्ग की महिलाएं भी अब की भादों में खेतों में धान रोपेंगी। बाबू जगदेव प्रसाद उस दौर के महानायक थे जिस दौर में भिखारी ठाकुर, जगदीश मास्टर, रामेश्वर यादव, राम नरेश राम,
विनोद मिश्र, नागभूषण पटनायक ने सामाजिक कुरीतियों और गरीबों के उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंका था। प्रसिद्ध इतिहासकार एवं भाषाविद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी पुस्तक जगदेव वाङ्मय में बाबू जगदेव प्रसाद के जीवन एवं सिद्धांतों का विशद वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जगदेव बाबू लेनिन और मार्क्स दोनों ही थे। बाबूजी ने शोषितवाद का सिद्धांत दिया था। आज भी बाबूजी बिहार की राजनीति में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि 50 वर्ष पूर्व थे। भारत सरकार ने 2001 में जगदेव प्रसाद के नाम पर 4 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।